जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज हम लोग जो है क्लास 10वीं का इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर देखेंगे। दूसरा चैप्टर है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में हम लोग आज देखेंगे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था क्या होती है इसको भी थोड़ा समझेंगे और अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है इसके बारे में भी समझेंगे। आइए हम लोग पहले तो ये समझते हैं कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। अर्थव्यवस्था एक लाइन में इसकी परिभाषा है, आर्थिक गतिविधियों की व्यवस्था। आर्थिक गतिविधियों की व्यवस्था, हम इसको क्या कर सकते हैं, आर्थिक गतिविधियों की व्यवस्था। आर्थिक गतिविधियों की जो व्यवस्था होती है उसी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा कि आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं। धन प्राप्त करने तथा अपनी जीविका चलाने के लिए जो गतिविधियाँ की जाती हैं उसी को कहा जाता है आर्थिक गतिविधियाँ। दैनिक जीवन में आप देख रहे होंगे, हर कोई न कोई व्यक्ति अपना खर्चा चलाने के लिए, अपना जीवन यापन चलाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए वो कुछ न कुछ करता रहता है। कोई छोले बना रहा है, कोई रसगुल्ले बना रहा है, कोई ठेले पे कोई सामान बेच रहा है, कोई जूता बना रहा है तो कोई कपड़ा बना रहा है, किसी का अपना शोरूम है, कोई पढ़ा रहा है। तो कोई न कोई व्यक्ति जो है जिसको धन चाहिए, जिसे अपनी जीविका चलानी है, अपना जीवन बिताना है, तो धन तो चाहिए। तो धन प्राप्त करने और अपनी जीविका चलाने के लिए जो गतिविधियां की जाती हैं उसी को हम बोलते हैं आर्थिक गतिविधियां। अब ये जो आर्थिक गतिविधियां हैं इसको लगभग जो हम 5 भागों में बांट सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं आर्थिक गतिविधियां 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की। पहला हम कह सकते हैं उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग और निवेश। ये 5 प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, इनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग और निवेश। तो ये 5 गतिविधियां जो है सुचारू रूप से चले, सही तरीके से काम करें, तो इनके प्रबंधन की जो व्यवस्था है उसी को कहा जाता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में जो है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग और निवेश को जो है व्यवस्थित किया जाता है। इनके प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है। यानी कह सकते हैं उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग और निवेश के प्रबंधन की व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। या आर्थिक गतिविधियों की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था की संरचना। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा है सेवा क्षेत्र, या इसको हम बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम तृतीयक क्षेत्र भी बोलते हैं। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं। हम इसको तृतीयक पहले लिख लेते हैं, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सबको हम लोग समझेंगे 1 बाय 1। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को जो है उत्पाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों को, हमें नेचर ने जो जो संसाधन दिए हैं, जब हम उन संसाधनों को जो है
एक उत्पाद के रूप में जो है उसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो चीज़ आता है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जैसे कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र एवं इससे जो संबद्ध क्षेत्र होंगे, संबद्ध क्षेत्र, कृषि या इससे जो संबद्ध क्षेत्र होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। कृषि के अंतर्गत जो है, चाहे हम सब्जियों का उत्पादन करें, चाहे अनाजों का उत्पादन करें, आलू का उत्पादन करें, टमाटर का उत्पादन करें, जब हम ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो कि प्राकृतिक है, जिसे नेचर ने हमें दिया है, जो नेचर में पहले से मौजूद रही होगी, हम उन्हीं जो है उन्हीं उत्पादों को बार बार क्या करते हैं, उत्पादित करते रहते हैं, तो वो आता है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में हम प्राकृतिक संसाधनों को जो है उत्पाद के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा है वानिकी। वानिकी का मतलब होता है जंगल वन। तो वनों के प्रबंधन और उनके संरक्षण से संबंधित जो गतिविधियां आएंगी, वनों के प्रबंधन और उनके संरक्षण से संबंधी जो गतिविधियां होती है उसी को बोलते हैं वानिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वानिकी। वानिकी में हम जंगल जो वन होते हैं उनको जो संरक्षित करते हैं, उनके संरक्षण के लिए हम प्रयास करते हैं। तो उनके संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित जो गतिविधियां आएंगी वो भी प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। इसके अलावा जो है मत्स्य पालन, मछली पालन। नेचर ने हमें मछलियां भी दी है, तालाबों में, नदियों में, समुद्र में, नहरों में। तो ये जो नेचर ने जो हमें जो मछलियां दी है, क्या ये तो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक जीव है। तो हम जो है जब मछलियों को जो है इनको जो एक उत्पाद के रूप में जो है जब इनका हम प्रयोग करते हैं, इनको पकड़ते हैं, बाजार में बेचते हैं, या जो है इनकी नर्सरी उगाते हैं, मछलियों के जो बच्चे हैं उनको तालाब में छोड़कर जब ढेर सारी मछलियां जो हम लोग पैदा करते हैं फिर बाजार में बेचते हैं, तो इसका जो हम बिजनेस जो करते हैं ये भी प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। चौथा अगर देखा जाए खनन, खनन एवं जिसको बोलते हैं उत्खनन, खनन एवं उत्खनन। खनन एवं उत्खनन पृथ्वी के सतह पर या पृथ्वी के अंदर बहुत सारे जो है खनिज पदार्थों का एक ढेर है, एक भंडार है। पृथ्वी के अंदर से लोहा भी निकलता है, अभ्रक भी निकलता है, महत्वपूर्ण धातुएं निकलती हैं, कोयला निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, प्राकृतिक गैस निकलती है। ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन ही तो हैं। तो इन प्राकृतिक संसाधनों को जो है हम लोग क्या करते हैं, एक उत्पाद के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। तो चाहे हम जो है प्राकृतिक संसाधनों का खनन करें या उत्खनन करें। उत्खनन का मतलब जो है जो प्राचीन जो सभ्यताएं थी जो कहीं दब गई प्रलय की वजह से, भूकंप की वजह से, तो उस सभ्यताओं को जब हम खुदाई करके जो है उनकी अवशेषों को जब हम निकालते हैं, देखते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? उत्खनन बोलते हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सभ्यताएं हमको कहाँ से मिली? जमीन के अंदर धंस गई। जब हम इनकी खुदाई की गई, इनका उत्खनन किया गया, तो ये सभ्यताएं हमको देखने को मिली। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है प्राकृतिक संसाधनों को हम उत्पाद के रूप में यूज करते हैं। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र आ सकते हैं, कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्र आ सकते हैं, वानिकी है, मत्स्य पालन है, खनन एवं उत्खनन है। अब हम लोग आते हैं द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राथमिक उत्पादों को, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है जो उत्पाद हैं वे द्वितीय क्षेत्र में जो है एक कच्चे माल के रूप में जब इनका प्रयोग होता है तो उसी को कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र। यानी अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जहां प्राथमिक उत्पादों को या प्राकृतिक उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे यहाँ से आप देखेंगे, कोई हम ले लेते हैं, गेहूँ ले लेते हैं। ये क्या है? एक प्राथमिक उत्पाद है। गेहूँ से क्या बनाते हैं? आटा बनाते हैं। या अगर देखा जाए
बॉक्साइट, बॉक्साइट एक अयस्क है। बॉक्साइट अयस्क से हम क्या बनाते हैं? एल्युमिनियम बनाते हैं। तो आटा एल्युमिनियम हो गया। इसी तरह जितने भी प्राकृतिक उत्पाद हैं, मान लीजिए वन है, पेड़ पौधे हैं, इनसे भी हम मेज कुर्सी टेबल सब बनाते हैं। जब हम प्राकृतिक उत्पादों को एक कच्चे माल के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है प्राकृतिक उत्पादों को एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, हम लोग इसको समझते हैं। पहला है निर्माण, क्या है? निर्माण। दूसरा है विनिर्माण। निर्माण और विनिर्माण में थोड़ा सा अंतर है। निर्माण क्या होता है? जब हम किसी नई वस्तु का उत्पादन करते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं। जैसे हम जब भवन का निर्माण करते हैं, नया नया घर बनाते हैं, नई नई सड़क बनाते हैं, नए नए होटल बनाते हैं, या नए नए उद्योग या फैक्ट्रियों की स्थापना करते हैं, तो उसी को कहा जाता है निर्माण। निर्माण में किसी नई चीज़ का निर्माण किया जाता है। विनिर्माण जो है ये थोड़ा सी निर्माण से भिन्न है। विनिर्माण में क्या होता है कि विनिर्माण में जो कच्चे माल है, जो रॉ मटेरियल है, उनको जो है उनको लेकर जो उनकी सहायता से कोई दूसरे उत्पाद बनाए जाते हैं। मतलब जो है कच्चे माल की सहायता से जो नए नए उत्पाद बनाए जाते हैं, इसी को कहा जाता है विनिर्माण। और विनिर्माण की जो प्रक्रिया होती है ये सीधे होती है उद्योग में होती है। कहाँ पे? उद्योग धंधों में, उद्योग या फैक्ट्रियों में। फैक्ट्रियों में जैसे अगर आपको साबुन बनाना है तो साबुन कहाँ बनेगा? किसी उद्योग या फैक्ट्री में बनेगा। कपड़ा बनाना तो कपड़ा कहाँ बनता है? किसी उद्योग या फैक्ट्री में बनता है। एल्युमिनियम जो कहाँ बनता है? हिंडाल्को कंपनी में, वो भी किसी फैक्ट्री में बनता है। तो किसी उद्योग या फैक्ट्री में ये जो नए नए जो उत्पाद बनाए जाते हैं, चाहे मोबाइल बनाए जाए, चाहे कार बनाई जाए, चाहे कपड़े बनाए जाए, चाहे जूते बनाए जाए, चाहे मोजे बनाए जाए, तो जो नए नए जो उत्पाद जो बनाए जाते हैं कच्चे माल की सहायता से, ये सारे के सारे किस में आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में हम क्या करते हैं? प्राथमिक उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसमें एक निर्माण आता है, दूसरा क्या आता है? विनिर्माण आता है। और भी चीजें इसमें आती हैं। गैस, तीसरा, चौथा है जल तथा विद्युत आपूर्ति। विद्युत आपूर्ति तो निर्माण हुआ, विनिर्माण हुआ, गैस हुआ और जल तथा विद्युत आपूर्ति, ये सारी जो गतिविधियां आएंगी वे द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। अब आते हैं हम लोग तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो क्या करता है? प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र की मदद करता है। तृतीय क्षेत्र वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र की मदद करता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है, अगर हमें वस्तुओं का उत्पादन करना है, खेती करनी है, या दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें जो अगर हमें जो करनी है, मछली का पालन करना है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है पूंजी की, वित्त की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ऋण देने की जो सुविधा है, जो हमें ऋण मिलता है बैंकों से, वो कहाँ से मिलेगा? तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से ही मिलेगा जो है ना। या हमें जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो अगर हमें परिवहन की सुविधा चाहिए, हमें संचार की सुविधा अगर हमें चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से मिलेगा। तो जो तृतीय क्षेत्र होता है ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की मदद करता है। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण जो गतिविधियां होती हैं, जैसे संचार हुआ, परिवहन हुआ, होटल हुए,
रेस्तरां हुए, रेस्टोरेंट। बैंकिंग जो सेवाएं आपको मिलती हैं, बैंकिंग हुए। टीचर, अध्यापक, टीचर जो अपनी सेवाएं देते हैं, टीचर हुए, वकील हुए, इंजीनियर हुए, चिकित्सा हुआ, डॉक्टर हुए। ये लोग क्या है, ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर सेवाओं का उत्पादन होता है, ठीक है। और ये जो तृतीय क्षेत्र होता है, ये जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसकी मदद करता है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र की ये मदद करता है, ठीक है। तो ये रहे जो है अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण सेक्टर। इसी चीज को जो है अगर आप डीपली अच्छी तरह से देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो लिखने के लिए जो है आपके लिए जो हमने अलग से एक व्यवस्था की है जो यहाँ पे है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। पहले तो उसको इरेज करते हैं, जो नीचे पहले का लिखा हुआ है, जो पहले का लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। सॉरी, हाँ। चलिए, अर्थव्यवस्था क्या लिखा है, यह एक ऐसी प्रणाली है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग और निवेश के साथ साथ संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन को व्यवस्थित करती है। क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो है उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग, निवेश के साथ साथ जो है संसाधनों के उपयोग और इनके प्रबंधन को व्यवस्थित करती है। कौन, अर्थव्यवस्था। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के थोड़ा प्रकार के देख लेते हैं हम लोग, जो थोड़ा से ऊपर करते हैं। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। पहला, प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसमें निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। पहला, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। दूसरा है वानिकी। तीसरा है मत्स्य पालन। चौथा है खनन एवं उत्खनन। आप लोग इसे लिख लीजिएगा। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी आर्थिक गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इसमें निम्न आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। पहला विनिर्माण, दूसरा है निर्माण, तीसरा है गैस, चौथा है जल तथा विद्युत आपूर्ति। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तृतीय क्षेत्र देखते हैं। तृतीय क्षेत्र थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको।
चलिए, तृतीय क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां सेवाओं का उत्पादन होता है, तृतीय क्षेत्र कहलाता है। ये क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसमें निम्न आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है: व्यापार, होटल, रेस्तरां, संचार, परिवहन, भंडारण, वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा, चिकित्सा एवं अन्य सेवाएं। तो ये रहे अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। नेक्स्ट दिन जो है, अगले दिन जो है, हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकारों की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।